कट ऑफ और मेरिट लिस्ट पहले चलता था कि 80 से 85% या उससे ऊपर वाले स्टूडेंट को ही बुलाया गया था। इस बार नहीं है, जो बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं और फॉर्म नहीं भर रहे हैं। पिछली बार बच्चे डरे हुए हैं, हमारे तो 85% थे, हमारे तो 80% थे, 70 थे, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। इस बार ऐसा नहीं है बेटा, इस बार इन्होंने स्टेज 1 स्टेज 2 अलग अलग करी हुई है। जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज की क्लास में आपके नेवी मेडिकल असिस्टेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सब मैं क्लियर करने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं हमसे नर्सिंग असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत सारे डाउट हैं। तो स्पेशली ये वीडियो जो मैंने बनाया है, स्पेशली नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चों को अगर नेवी में मेडिकल असिस्टेंट बनना है तो स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बनाया है, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा डाउट है। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि पिछली बार तो हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं आया था, हम तो नहीं भरेंगे। तो क्या आपका एडमिट कार्ड आएगा, नहीं आएगा, या फिर ये स्टेजेस क्या है मैडम जो नई डाल दी गई है, स्टेज 1 स्टेज 2, ये क्या है? एनसीसी का अगर मेरे पास सी सर्टिफिकेट है या स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है, रिलेशन सर्टिफिकेट है, तो क्या डिफेंस का चलेगा या नेवी का होना चाहिए? ये अगर आपको डाउट है, या फिर आपको एग्जाम से रिलेटेड डाउट है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे होगा, इतने सारे सेक्शन में क्या कट ऑफ रहने वाला है, ये सारी प्रॉब्लम अगर आपकी है मेडिकल असिस्टेंट नेवी से जुड़ी हुई, तो ये सारी प्रॉब्लम आज आपकी इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और इस वीडियो के बाद नर्सिंग असिस्टेंट के जो स्टूडेंट है वो ज़रूर, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, बहुत जल्दी भर्ती आ गई है नेवी की, तो इसका फ़ायदा नर्सिंग असिस्टेंट तैयारी करने वाले सभी बच्चों को उठाना चाहिए। चलिए, तो हम मेडिकल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या होगा मैडम, क्या ये सारी जो आपने पॉइंट बताए ये सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 2025 और 26, इन्होंने 2025 की भर्ती और 2026 की भर्ती दोनों एक साथ करवा रहे हैं। वैकेंसी बहुत सारी है, वैकेंसी की चिंता नहीं करना है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, क्योंकि दोनों की भर्ती इन्होंने एक साथ ही निकाल दी है। तो यहाँ पर हम 2025 और 2026 की बैच की बात कर रहे हैं। तो 2026 में फिर बहुत देर से भर्ती आएगी नहीं, तो सबको ध्यान रखिएगा, ये गोल्डन चांस है। और इसके बाद 2026 तक भर्ती नहीं आएगी मेडिकल असिस्टेंट की नेवी की, तो सभी बच्चे इसका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। चलिए, तो हम मेडिकल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट नेवी में जो नर्सिंग असिस्टेंट अगर हम बात करें उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखना है सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि कौन कौन एलिजिबल है। तो 12वीं पास वाला बच्चा एलिजिबल है, जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हर एक विषय में 40% मार्क्स कंपलसरी है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें 40% अंक होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। वही बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं। क्या मैंने अभी 12वीं का एग्जाम दिया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन आपको आपकी ओरिजिनल मार्कशीट स्टेज 2, आगे हम डिस्कस करेंगे मैडम ये स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 2 के दौरान दिखानी पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि स्टेज 2 कौन से मंथ में हो रही है, तो उस हिसाब से अगर आपकी मार्कशीट आ जाती है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने अभी दिया है एग्जाम 12वीं का। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए, एज लिमिट की बात कर लेते हैं मैडम। एज लिमिट क्या होगी? तो एज लिमिट इसकी जो है, कौन सी बैच, 2 बैच में इस बार इन्होंने भर्ती निकाली है, 25 के लिए और 26 के लिए। ये 25 की है, ये 2025 के लिए इन्होंने क्या कहा है, 1 सितंबर 2004 और 29 फरवरी 2008। डेट ध्यान से देख लो, इसके बीच में अगर आपकी जन्म तारीख आ रही है, या फिर किसी की 1 सितंबर 2004 है या 29 फरवरी 2008 है, वो बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। ये आपका बैच 1 का। बैच 2 की बात करें जो कि 2026 के लिए है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008, और इन दोनों डेट वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। अब
और क्या हो सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या हो सकती है? तो एज लिमिट की बात करें तो 1 सितंबर 2004 यानी कि ये वाली और ये वाली, इसके बीच में भी अगर तुम्हारी बर्थडे डेट आ रही है, यूं समझ लीजिए इसके बीच में भी अगर आपकी बर्थडे डेट आ रही है, चेक कर लेना किसके आ रही है, वो भी एलिजिबल है। ये डेटें तो है ही है, बैच 1 और बैच 2 का इन्होंने दे दिया, लेकिन एक रेंज भी दे दी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेट वाले बच्चे भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, तो ये एज लिमिट की बात हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपनी बर्थडे डेट चेक करना है, क्या ये है या इसके बीच में है, क्या ये है या आखिरी वाला दिसंबर वाला या इनके बीच में है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्या फरवरी के बाद वाला? जी हाँ, फरवरी के बाद वाला भी भर देगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की आपकी रेंज इन्होंने एक और दे के रखी है, ये भी एलिजिबल है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, चलिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है मैडम, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या होता है? तो देखो, पिछली बार बच्चे डरे हुए हैं, हमारे तो 85% थे, हमारे तो 80% थे, 70 थे, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। इस बार ऐसा नहीं है बेटा, इस बार इन्होंने स्टेज 1 स्टेज 2 अलग अलग करी हुई है। स्टेज आपका एडमिट कार्ड आपके 12th और 10th के मार्क्स जो आए हैं, परसेंटेज आए हैं, उसके बेसिस पर नहीं होगा। स्टेज 1 में सभी को चांस मिलेगा, जिनके 50% से ऊपर परसेंटेज है सभी को चांस मिलेगा। तो जो बच्चे ये लेकर बैठे थे कि हमारा तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, हम तो फॉर्म नहीं भरे, वो ये गोल्डन चांस ना गवाएं, क्योंकि भर्ती एक साथ आई है 2025 और 26 की, फिर चांस नहीं मिलेगा। तो स्टेज 1 जो होगी, इसमें आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी। क्या होगी? ऑनलाइन। तो जो 2025 वाले बच्चे हैं, 2026 बैच वाले बच्चे, सभी की एग्जाम ऑनलाइन एक साथ ही होगी, मई में होगी। मई में होगी, अभी आगे हम देखेंगे डेट की कब होगी। मई में एग्जाम होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगी, और जो बच्चे इस एग्जाम को पास करेंगे उन्हें स्टेज 2 में भेजा जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम स्टेज 2 की बात बाद में करते हैं। स्टेज 1 आपको पार करनी होगी, कोई आपको 80% 90% यहाँ नहीं मांग रहे, स्टेज 1 आपको पास करनी होगी। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे? तो सब्जेक्ट आगे हम सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश, साइंस यानी कि विज्ञान, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका जो जीके और रीजनिंग वाला पोर्शन यहाँ पर पूछा जाएगा। आगे हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा। और 12th लेवल का पेपर होगा। पेपर 12th लेवल का मैं क्यों बोल रही हूँ, आगे सिलेबस में आपको समझ में आ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.25, नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। पेपर आपका दोनों भाषाओं में होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, बायलिंगुअल पेपर होने वाला है। तो ये आपकी ऑनलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हो तो आप स्टेज 2 में पहुंच जाओगे। 2 में जाने से पहले जिन बच्चों के पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है और साथ ही साथ स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, अब मैडम क्या डिफेंस का चलेगा? क्या डिफेंस का चलेगा? तो नहीं। जिनका नेवी का रिलेशन हो या नेवी में फादर हो, उनके बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। नेवी का यहाँ पर स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट नेवी का लगेगा, ना कि डिफेंस वाले बच्चे। जिनके पास C सर्टिफिकेट है और स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट या फिर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है, उन बच्चों को स्टेज 1 या तो देना नहीं होगी या फिर वो बुलाएंगे, आपकी जो भी प्रोसेस होगी उनके हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी। अगर आपके कम मार्क्स या आपको 0 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका स्टेज 1 का एग्जाम यहाँ पर आपको नहीं देना है, या फिर वो बुला भी सकते हैं कि अटेंड करने आ जाइए, जो भी उनकी प्रोसेस होगी उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टेज 1 से आपको छुटकारा मिल जाएगा, कह सकते हैं। तो इन बच्चों को स्टेज 1 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है और नेवी का स्पॉन्सरशिप या रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है, उन बच्चों को स्टेज 1 में छूट मिलेगी या आपको स्टेज 1 नहीं देनी होगी। ठीक है, चलिए, अब जिनका स्टेज 1 में हो जाएगा उनको स्टेज 2 देनी है। तो स्टेज 2 में क्या क्या होता है? तो स्टेज 2 में आपका फिजिकल भी हो जाएगा, रिटर्न एग्जाम होगा। अब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, अब रिटर्न एग्जाम होगा और आपका मेडिकल भी उसी दिन हो जाएगा। नेवी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत फास्ट है, आर्मी की तरह 1 साल नहीं लगता है, ये फटाफट काम निपटाते हैं। तो इनका जो काम है सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत फास्ट है। तो ये उसी स्टेज 2 के ही दौरान आपका फिजिकल भी ले लेंगे, आपका रिटर्न एग्जाम भी ले लेंगे और मेडिकल भी आपका हो जाएगा।
तो यहाँ पर रिटन एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा और मेरिट इसी के आधार पर बनेगी, इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। स्टेज फर्स्ट एंट्री है, पिछली बार परसेंटेज बेस पर एंट्री हुई थी, इस बार स्टेज फर्स्ट के हिसाब से एंट्री होगी बच्चों की और स्टेज सेकंड में जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल में क्या क्या ध्यान रखना है, वही 6 मिनट 30 सेकंड की आपको दौड़ 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है और उठक बैठक स्क्वाट्स जानते ही होंगे, 20 उठक बैठक लगानी है, 15 पुशअप करने हैं और 15 बैंड नी सिटअप लगाने हैं। 15 सिटअप, 15 पुशअप और 20 उठक बैठक और 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड। ये मेडिकल असिस्टेंट का क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर आपको बताया है, मेडिकल असिस्टेंट का। ठीक है, ये फिजिकल होगा, उसी दिन होगा, उसी दिन आपका रिटर्न एग्जाम भी वो लेंगे। एग्जाम आपका जुलाई में होगा, कब होगा आगे हम देखेंगे कि रिटर्न एग्जाम कब होगा, स्टेज सेकंड कब होगी, तो 2025 का अलग है, 2026 बैच का अलग होगा। ऑफलाइन होगा वही का वही, सिलेबस कोई चेंज नहीं है। स्टेज फर्स्ट में जो ऑनलाइन होगी उसका सिलेबस और स्टेज सेकंड में जो एग्जाम होगी उसका सिलेबस सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम सिलेबस है। वही 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 1 मार्क सब्जेक्ट में वही आपकी इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस और 12th लेवल का होगा और बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेरिट बनेगी। और मेरिट ध्यान रखिएगा, जैसे कि ARO वाइज मेरिट बनती है उस तरह से नहीं है, यहाँ पर स्टेट वाइज मेरिट बनेगी, राज्य स्तर पर मेरिट बनेगी। ठीक है, अलग अलग राज्यों की मेरिट अलग अलग जाएगी। चलिए, तो ये पूरी प्रोसेस एक बार देख लो ताकि जो नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं कहीं उनका एग्जाम बीच में आ तो नहीं गया, कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, तो एक बार देख ले। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। पहले तो ध्यान रखिए बेटा, जिस तरह से हमारी नर्सिंग असिस्टेंट की लास्ट डेट 10 अप्रैल है ना, इसकी भी 10 अप्रैल ही है, तो 10 अप्रैल से पहले सभी बच्चे फॉर्म भर दीजिए। 29 मार्च से स्टार्ट हो गई है और 10 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। इसमें आपको आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं और 14 से 16 अप्रैल के बीच का टाइम दिया जाएगा। इसमें अगर आपने कोई फॉर्म भरने में गलती करी है तो आपको करेक्शन विंडो यानी कि करेक्ट भी कर सकते हैं, आर्मी में फैसिलिटी नहीं है, नेवी वाले दे रहे हैं। इसके बाद आपकी जो एग्जाम है वो कब होगी, तो बेटा दोनों बैच का एग्जाम मई में होगा। मई में एग्जाम होगा, 2025 बैच वाले बच्चे और 2026 बैच वाले बच्चे दोनों का एग्जाम आपका मई में होने वाला है। यहाँ पर आपका एग्जाम होगा कौन सा, ऑनलाइन एग्जाम, फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं ये एग्जाम तो आप स्टेज सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हम 2025 बैच की बात करें तो उनका जो सेकंड स्टेज है वो होने वाला है कब, वो होगा जून 25 में होगा। ऑफलाइन एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल सब जून 25 में होगा और यहीं पर आपका रिजल्ट भी वो बता देंगे, तुरंत ही आपका रिजल्ट भी बता दिया जाएगा। और जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो ट्रेनिंग के लिए सितंबर में रवाना हो जाएंगे, चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, चिल्का में ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो देखो, और पहले इसकी बात कर लेते हैं हम 2026 बैच वाले बच्चों के लिए। 2026 वाले बैच के जो बच्चे हैं उनका जो एग्जाम तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन उन्हें मार्च 2026 में लेटर आएगा और मई में उनका क्या होगा। अब देखो, जो नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी जो एग्जाम है वो या तो मई लास्ट में होगी यानी कि 25 मई के बाद ही होगी, या फिर जून के फर्स्ट वीक में होगी यानी कि आपकी 10 जून के पहले हो जाएगी परीक्षा। तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी, आप ये भी दे सकते हैं और वो भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। या तो मई के लास्ट वीक जाएगी या जून के फर्स्ट वीक, 10 जून से पहले या 25 मई के बाद आपकी एग्जाम होगी। तो आपको जो नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए कह रही हूँ कि आप फॉर्म भरिए, परसेंटेज का टेंशन नहीं है, सभी को फॉर्म भरना चाहिए। अलग अलग जगह हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चांस मिल रहा है, तो हमें उस चांस को एक्सेप्ट करना है और एग्जाम देनी है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी टाइमलाइन बता दी है मैंने आपको। अगर किसी को दिक्कत होगी, हम नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एप्लीकेशन की डेट ध्यान रखना बेटा, 29 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट 10 अप्रैल है। करेक्शन विंडो 14 से 16 के बीच में रहेगी अप्रैल में, और
ऑनलाइन अप्लाई करना है। कहाँ पर अप्लाई करना है? तो अप्लाई करना है आपको ज्वाइन इंडियन नेवी की जो वेबसाइट है वहां पर आपको अप्लाई करना है, वहीं से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ट्रेनिंग आपकी चिल्का उड़ीसा में होगी और 2025 की बैच की जो ट्रेनिंग है सितंबर और 2026 की जो है वो जुलाई में ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फाइनल सिलेक्शन आपका जो होगा स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट बनेगी, ध्यान रखिएगा। और टेटू को लेकर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो जैसा हमारा आर्मी में सिस्टम चलता है कि आपकी जो इनर फॉर्म है या हाथ है यहीं पर टेटू चलेगा, इसके अलावा टेटू कहीं नहीं चलेगा, यहाँ से यहाँ तक टेटू चलेगा और कहीं नहीं टेटू आपका एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। कट ऑफ और मेरिट लिस्ट पहले चलता था कि 80 से 85% या उससे ऊपर वाले स्टूडेंट को ही बुलाया गया था। इस बार नहीं है। जो बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं और फॉर्म नहीं भर रहे हैं, चांस अपना छोड़ रहे हैं, इस बार सभी छात्रों को फॉर्म भरने की अनुमति दी गई है, दी जाएगी। आपका जो स्टेज 1 के लिए बुलाया जाएगा और स्टेज 1 आप पार कर दोगे तो स्टेज 2 के लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो परसेंटेज की चिंता यहाँ पर आपको नहीं करना है। ठीक है। अब सिलेबस की लेकर थोड़ी सी मैं डिटेल सिलेबस तो नहीं बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैडम मुझे डिटेल सिलेबस एक बार मेडिकल असिस्टेंट का बता दीजिए, कमेंट कर देना, तो मैं डिटेल में सिलेबस लाऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पर बता दूं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो बेटा क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन साइंस से पूछते हैं, 25 बायोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं और 25 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछते हैं और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से बनते हैं। तो टोटल मिला के 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। ठीक है। पहले तो आप देख लो ये जो साइंस वाला पोर्शन है बेटा, ये साइंस वाला पोर्शन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन्होंने टॉपिक दिए, वही पढ़ना है, वही टॉपिक पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। उसी में से प्रश्न बन रहे हैं। तो जिन्होंने नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी स्पेशली मेरे साथ करी है उनका ये पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, उनका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीटेड है, पढ़ा दी है मैंने जो नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। साइंस में बायोलॉजी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बायोलॉजी में आपको ध्यान रखना बेटा, जो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो उन्हें 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना होगी, वहीं से प्रश्न आपके बनेंगे। 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी पूछी जाती है मेडिकल असिस्टेंट में, ध्यान रखिएगा पूरा। और क्या पढ़ना है मैडम, तो ये टॉपिक दिए हैं, सिर्फ इन टॉपिकों को अच्छे से एनसीईआरटी से आपको करना है। और जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए बता दूं कि हमने ये पूरा पोर्शन हमारा बायोलॉजी का ये कंप्लीट कर लिया है और ये वाला पोर्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो लगभग 80 से 85% बायोलॉजी मैंने आपकी यहाँ पर कवर करा दी है। 80 से 85 कुछ टॉपिक है इसके जो हमने नहीं पढ़े हैं क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चों को नहीं पूछे जाते हैं, उन्हें ज़्यादा डीप में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इनको बिल्कुल डीप में अच्छे से हमने पढ़ लिया। ठीक है। इंग्लिश में बेटा 25 प्रश्न आएंगे। अगर आपने ग्रामर आपको आती है, आपने छोटी क्लासेस में ग्रामर पढ़ी होगी तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आर्टिकल वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस वगैरह यहाँ पर पूछते हैं। तो इंग्लिश में 25 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो वो भी पढ़ लोगे तो भी आपकी नैया पार लग जाएगी। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बिल्कुल हमारा जो नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस, हमने कल्चर, जियोग्राफी, माउंटेन्स ये सब पढ़े हैं। ये स्पोर्ट्स से प्रश्न आते हैं। और चलिए आगे और हम सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़नी है और साइंस वाले पोर्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है जो कि हम पढ़ चुके हैं। बायोलॉजी में ये पूरा वाला पोर्शन, ये इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, पिरामिड, ये सब हमने पढ़ा है जो नर्सिंग असिस्टेंट में वही है। तो लगभग 85 से 90% सिलेबस हमने बायोलॉजी का कवर कर लिया है, नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चों को बता रही हूँ। ठीक है। इंग्लिश में आपको स्पेशल थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हमने इंग्लिश नहीं पढ़ी, नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, ग्रामर ही पढ़ना है। और ध्यान रखिए मैडम, ये जो जनरल अवेयरनेस है क्या इसमें जीके ही आएगा, तो जीके देख लेना आप कौन कौन से टॉपिक है। वैसे ये वाले टॉपिक हम कर चुके हैं, जो नर्सिंग असिस्टेंट में टॉपिक दिए वही के वही टॉपिक है। अब यहाँ पर मैथ पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, तो बेटा मैथ नहीं पूछते, रीजनिंग पूछते हैं। क्या पूछते हैं? रीजनिंग। और रीजनिंग के भी इन्होंने टॉपिक दे ही दिए हैं। तो मैडम कितना रीजनिंग आएगा? क्या मैथ आएगा? मैथ नहीं आएगा, रीजनिंग आएगा। रीजनिंग के 5 से 6-7 क्वेश्चन आपके आएंगे 25 में से।
इतने क्वेश्चन आपके रीजनिंग के बनेंगे, बाकी सब जीके के क्वेश्चन आपको जो इन्होंने टॉपिक दिए यहाँ से बनेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते, तो आपको रीजनिंग थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं उनका रीजनिंग अच्छा है, वो भी यहाँ पर कमाल कर सकते हैं, जिनका एक्स्ट्रा मैथ होता है। तो यहाँ पर ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको तो इंग्लिश ही पढ़ना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। सिर्फ एक बार 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी है उसको लाइन बाय लाइन रीडिंग करना है आपको एग्जाम से पहले, क्योंकि कुछ टॉपिक हैं जो हमने कवर नहीं किए, हमारी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में कंपलसरी नहीं थे इसलिए नहीं किए। बाकी आपका कंप्लीटेड है पूरा का पूरा। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि जो नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, जिन्होंने करी है, जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं टेस्ट वगैरह में, उन बच्चों को इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। थोड़ी सी इंग्लिश में मेहनत कर लेना, ग्रामर में, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि मैडम अब क्या अगर हम इंग्लिश में 0 नंबर लाएं या 2 नंबर लाएं, 4 नंबर लाएं, या किसी एक सब्जेक्ट में हम कम नंबर लाएं तो चल जाएगा क्या? नहीं। तो बेटा कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होना चाहिए हर एक में। इंग्लिश भी अगर आप कर रहे हो तो 8-10 क्वेश्चन, 25 में से कम 10-12 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कट ऑफ आपका जो रहेगा ऑनलाइन एग्जाम का या ऑफलाइन एग्जाम का, वो आपका सब्जेक्ट वाइज भी चेक करेंगे। सब्जेक्ट वाइज भी चेक करेंगे कि इतने पासिंग मार्क्स है, इतने में पास हुए नहीं हुए, ओवरऑल भी चेक करेंगे। तो ध्यान रखना किसी भी सब्जेक्ट में आपको फेल नहीं होना है। 0 नंबर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो या आपका जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक हो, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में सिलेबस बना देना तो मुझे कमेंट कर देना, मैं डिटेल में पूरा सिलेबस आपको बता दूंगी मेडिकल असिस्टेंट का। कट ऑफ और मेरिट लिस्ट पहले चलता था कि 80 से 85% या उससे ऊपर वाले स्टूडेंट को ही बुलाया गया था। इस बार नहीं है, जो बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं और फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो ये चांस आपको मिला है, चांस आपको छोड़ना नहीं है। पिछली बार लगभग 300 वैकेंसी थी, इस बार डबल वैकेंसी हो सकती है, कम से कम 500 तो होगी, क्योंकि दोनों बैच 2025 और 2026 दोनों का ही ये एक साथ करवा रहे हैं एंड एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवा रहे हैं, तो वैकेंसी ऑब्वियसली पिछली बार से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो इसका फायदा सभी स्टूडेंट जो नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को उठाना चाहिए, इसीलिए वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।